नमस्कार मित्रों, मैं श्री कुमार शास्त्री श्री धाम काशी से आप सभी यूट्यूब मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे और आपके जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव को लेकर हमारे मन में शंका और समाधान के लेकर चिंता होती रहती, तो हम इन समस्याओं का समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ढूंढने का एवं निवारण करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष को वेदों का 6वां स्तंभ कहा गया है। तो इसी ज्योतिष के अंतर्गत अंक ज्योतिष के बारे में हम सीखने का एवं जानने का प्रयास करेंगे। जब हम कभी अंक ज्योतिष की दुनिया में कदम रखते हैं या अंक ज्योतिष से कुछ भी जानना अथवा सीखना चाहते हैं, तो हमारे पास मुख्यतः 2 अंक होने ही चाहिए। वो 2 अंक मित्रों मूलांक और भाग्यांक है। तो आइए आगे हम अपने मूलांक और भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है और उससे क्या विचार विमर्श किया जाता है, यह चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मूलांक के बारे में, जिसे अंग्रेजी में साइकिक नंबर भी कहा जाता है। मूलांक का अर्थ जैसे कि शब्द से ही प्रतीत होता है, मूल अंक। मूलांक से हम लोग अपने व्यक्तित्व को देखेंगे, हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे जीवन शैली पर किस तरह का अधिक प्रभाव होता है, इसका विचार हम लोग मूलांक से करेंगे। तो आइए मित्रों, आप लोग भी तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर अपने मूलांक की गणना के लिए। आइए हम लोग एक उदाहरण लेकर मूलांक को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लिया जाए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 2 जनवरी 2001 को हुआ हो, तो इसमें मूलांक हमको प्राप्त होगा 2। तो इसमें हमें जन्म दिनांक प्राप्त हुआ 2। मित्रों, इसका ध्यान रखना है कि इसमें हमें सिर्फ अपना जन्म दिनांक ही लेना है, वर्ष और माह की गणना इसमें नहीं करनी है। तो इस प्रकार इस जन्म तिथि में हमें मूलांक प्राप्त हुआ 2। तो चलिए आगे हम लोग एक और उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यदि मान लिया जाए किसी का जन्म हुआ है 16 अप्रैल 1996 को, तो इसमें हमें जन्म तिथि प्राप्त होगी 16। अब हमें मित्रों एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अंक ज्योतिष की दुनिया में जब भी हम किसी अंक की गणना करेंगे, तो उसमें हमें अंकों की संख्या एकल ही होनी चाहिए, सिंगल डिजिट में ही अंक हमको होने चाहिए। तो इसको सिंगल डिजिट में लाने के लिए हम लोगों को इसे जोड़ना होगा आपस में। तो 1, आइए जोड़ लेते हैं, 1 + 6। अब इससे ये हमको प्राप्त हो गया मूलांक। इस जन्म तिथि में हमारा मूलांक हुआ 7। अब इसी क्रम में चलिए एक और जन्म तिथि लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि मान लें कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 29/7/1992 1992। इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि मूलांक प्राप्त करने के लिए हमें इस संख्या को, जन्म तिथि को एक सिंगल डिजिट में लेकर आना होगा। इसके लिए हमें इनका योग करना होगा। तो आइए करते हैं, 2 + 9, अब हमें प्राप्त हुए 11। तो मित्रों ये फिर 2 अंकों में है। अब इसे 1 अंकों में लाने के लिए हमको फिर से इसे जोड़ना होगा आपस में, 1 + 1। अब जो प्राप्त संख्या, ये हमारा मूलांक हुआ। इसमें मित्रों मूलांक हुआ 2। तो आशा करता हूँ कि हमने मूलांक को अच्छे से समझा और आप
मूलांक अपना मूलांक निकालना सीख गए होंगे। तो आइए मित्रों, अब हम जानने का प्रयास करते हैं भाग्यांक के बारे में, जिसे अंग्रेजी में डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। भाग्यांक का मतलब हमारे भाग्य या भविष्य का अंक। इस अंक से हम अपने भाग्य का या भविष्य का विचार करेंगे। देखिए, यह अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी गणना भी बड़ी होगी। हमारी जन्म तिथि में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जो हैं हमारे जन्म का दिनांक, हमारे जन्म का महीना और हमारे जन्म का वर्ष या साल। तो आइए उदाहरण लेकर समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख हो 6, जन्म तारीख 6 हो और जन्म का मास हो 3 मतलब मार्च और जन्म का वर्ष हो 2001, तो इस जन्म तिथि के सभी इंडिविजुअल डिजिट या एकल संख्याओं को हमको आपस में जोड़ना होगा। तो आइए इसमें हम जोड़कर और भाग्यांक निकालने का प्रयास करते हैं। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 लास्ट में 1। तो अब इसको हम जोड़ते हैं। इससे हमें प्राप्त हुआ 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 और 1 12, जो कि अब यह 2 अंकों में है। तो इसको हमें भाग्यांक बनाने के लिए फिर से जोड़ना होगा। तो 1 प्लस 2 अब हमें प्राप्त हुआ भाग्यांक। मित्रों, यह इस जन्म तारीख का भाग्यांक होगा। तो आइए एक और उदाहरण देकर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यदि मान ले किसी व्यक्ति का जन्म 28 नवंबर 1995 को हुआ हो, तो इसमें जन्म तारीख हमारी हो गई 28 महीना 11 अर्थात नवंबर और वर्ष हो गया 1995। अब मित्रों, भाग्यांक को प्राप्त करने के लिए हमें फिर से इसे जोड़ना होगा। तो आइए जोड़ते हैं। 2 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5। अब इसका कुल योग होगा मित्रों 36। अब इसको भाग्यांक में प्राप्त करने के लिए हमें एक संख्या में लाना होगा। उसके लिए हमें फिर से जोड़ना पड़ेगा 3 प्लस 6। अब हमको प्राप्त हुआ इस व्यक्ति का भाग्यांक। इस व्यक्ति का भाग्यांक हुआ 9। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप मूलांक और भाग्यांक को निकालने की अच्छे से विधि समझ गए होंगे और निकालना सीख गए होंगे। अब इसी वीडियो के अगले क्रम में हम लोग 1 से 9 तक के मूलांक और भाग्यांक का संपूर्ण विश्लेषण सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल कर रखिए और हमारे अगले वीडियो में हम लोग अंक ज्योतिष को अच्छे से जानने और सीखने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।